रियलिटी चेक जो है ना वो यही है कि इंसान की असल जंग है नफ्सियात की जंग। नफ्सियात से ही इंसान पहाड़ पर है और नफ्सियात से ही इंसान जलाल में है और गहराइयों में और गढ़ों में है। माइंड निकलेगा उसका, माइंड उसका खराब हुआ है, खराब था, खराब है, खराब रहते हैं। आप बेसिक माइंडसेट को जब तक ठीक नहीं करेंगे ना, सिचुएशनल डिसऑर्डर को संभालने की कैपेसिटी आप में बिल्ड ही नहीं होगी। जब तक आपके पास वो इंस्ट्रूमेंट था, आप डिफ्लेक्ट, आज आपको टेंशन हुई, आप कैरेबियन आइलैंड चले गए जी 5 दिन की, आपका स्टॉक एक्सचेंज में लॉस हुआ, आपने कहा चलो भी कगान नारायण चले जाते हैं। अब जब आपके पास बीवी नहीं है, तलाक हो रही है आपकी या हस्बैंड से तलाक हो रही है, अब आप बताएं ना, अब मेरा इसलिए मैं इसको ज्यादा ड्रैग करूँ, करेगा क्या? 5 दिन बाद क्या करे? 5 दिन दर्द सुनेगा, 5 दिन अपने आप को बिजी करेगा। कितना बिजी कर लेगा? है ही कोई नहीं जिंदगी में और से फुलफिलमेंट और सेंस ऑफ अचीवमेंट पैदा करेगा। मैंने एक आज से 12 साल पहले एक आर्टिकल लिखा था 10 टाइप्स ऑफ मैडमैन। यस, तो चूरन और मंजन तो मार्केट में मिल जाएगा कहीं ना कहीं झूठ बोलने का, लेकिन असल सिचुएशन जो अल्लाह की तरफ से और उसके खुद के कर्मों से खड़ी होती है ना, उसमें कुछ होता कुछ नहीं है। तो अक्सर आपको आवाम मिलेगी यहाँ पर कि वो मजीद झूठ मांग रहे होते हैं, और आपका ज्यादातर सोशल मीडिया का जो कंटेंट है ना, ये वो झूठ है जो लोग चाहते हैं भाई दो हमें तुम एक ऐसी वर्चुअल रियलिटी दिखा दो जो असल में एग्जिस्ट नहीं भी करती ना, तो मैं अपने आप को उसके साथ कहीं डिफ्लेक्ट करूं। तो या मूवीज किलिंग टाइम, डिफ्लेक्टिंग टाइम, किलिंग टाइम, अ पैरेलल वाइनिंग सिस्टम के भाई मैं रोना धोना नहीं कर रहा तो चलो मैं इसमें लग जाता हूँ। तो रियल ट्रैक की जो सक्सेस की वॉक है, जो रियल ट्रैक की जो इनकलाब है इंसान का, वो ये गेमों में सर दे के, ये टिकटॉकों में सर दे के, और ये दिस इज नॉट योर वर्जन ऑफ सॉल्यूशन इज टू फेस द प्रॉब्लम दैट इज देयर, नॉट डिस्ट्रैक्टिंग, नॉट डिफ्लेक्टिंग। फेस तो सारे ही कर रहे हैं ना, मगर उनका अपना स्ट्रेटेजिकल अंदाज है इसमें करने का। बात तो यह पर्सनालिटी ने इस ग्राइंड से गुजरने के बाद बनना क्या है। अगर तुझ पे गुर्बत थी या तुझ पे बदनामी के बाप थे, उससे गुजरने, जेल काटी है तूने, उसके बाद क्या बने आप? बात तो यही है ना। तो अब उसने इसके अंदर जो है वो माजी में जब वो थक हार के डेस्परेट होगा ना, तो वो कभी ना कभी जाएगा पुराने दरवाजा में। कुछ लोग जाते हैं फिर जलील होते हैं वहां पर, मगर क्या करें, मतलब नशा है ना, नशा लगा हुआ है एक अयाशी में, एक पावर, एक गफलत का नशा है लोगों को। तो जब आदमी को फ्यूचर के अंदर नई सक्सेस मिल रही होती, पानी को रास्ता बनाने को नहीं मिल रहा होता, तो वो कभी कभी जाता है उन दरवाजों पे फिर से, जहां से ही जलील होके और हार के आया हुआ होता है। उन्हीं जुए खानों में पहुंच जाता है जहां पर असल दौलत बर्बाद की थी। उसी डरबी की रेसों पे घोड़े पे रेस बैट लगाने चला जाएगा जहां डूबा था। तो सम टाइम्स, मतलब डेस्परेट टाइम्स है ना ये। तो इस पर भी मूवियां ये बहुत कंटेंट बनाते हैं कि भाई एक आदमी नहीं कर सका, एक इंसान की जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आया और उसके बाद वो, कितने लोग आपको आके नहीं कहते भाई मैं नहीं खड़ा हो सकता। भाई क्यों नहीं खड़ा हो सकता? यही तो हालात है कि जब इंसान कहता है मैं नहीं खड़ा हो सकता, ये हालात ही ऐसे होते हैं जो खड़ा नहीं होने दें। तो गैरत, सेल्फ स्टीम, सब्र और छोटी छोटी स्मॉल 15% की अपॉर्चुनिटीज आ रही। अब एक आदमी को छक्के मारने का शौक है कि भाई मैं 10 रुपए की चीज को 600 रुपए की बेचता हूँ। हमारे खानदान में एक एलिमेंट है कि एक हजरत जो है ना, वो 10 रुपए की चीज को 15 रुपए की बेचते हैं और छोटा प्रॉफिट, मतलब 10 रुपए की चीज को 12 रुपए की बेचेंगे, 20% प्रॉफिट रखें। और एक हजरत है वो 10 रुपए की चीज को 600 रुपए का छक्का मारने का सोचते हैं। मेंटालिटी का फर्क है। तो वो छोटे छोटे प्रॉफिट से आए, छोटा छोटा रिस्क लिया, छोटे छोटे पहुंच के वो जहां भी अमीर बने, पैसा कमाया, लेकिन स्लो ग्रोथ थी और बेबी स्टेप्स थे और एक देख दाख के चले, तो उनके करोड़ों रुपए आज भी बचे में और वो उसमें बच के आए। हजरत जी जो 600 रुपए वाली जंपों वाले थे, उन्होंने कंपैरेटिवली बनाया भी बहुत जल्दी, डुबाया भी बहुत जल्दी, फिर बहुत जल्दी बना लिया। 2 करोड़ पे पड़े हुए थे, किसी ने आके एडवाइस दी स्टॉक में लगा दो या इधर लगा दो, 2 मिनट के अंदर जो है काम हो जाएगा। उन्होंने मतलब सेकंड ओपिनियन भी लेने का नहीं सोचा होगा, लगा दिया। तो पॉइंट इसके अंदर ये है कि इतना जब नशा लगा होता है ना करने का, तो वो छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी, छोटे छोटे सेल पॉइंट्स, छोटे छोटे स्टेप्स, छोटी छोटी सोशल गैदरिंग, वो फुलफिलमेंट नहीं दे सकते। वो यही जिहाद है ना कि क्या आप डाइवर्सली एडवर्सली करेंगे एडजस्ट या नहीं, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन ये बढ़ जाएगा और वो छलांग मिल जाएगी आपको जिसमें रहने की आबादी है। फॉर एग्जाम्पल, आप प्राइम मिनिस्टर की सीट से हार गए, आप सीएम की सीट से भी हार गए, आपने 15 साल पहले लोकल सिटी का एक एमपीए का सीट जीता था, आप एमएनए की सीट भी, फिर आप नेशनल सूबाई पार्टी बन, आप बहुत स्टेटस पर, अब आप गिर चुके हैं, अब आपका वो स्टेट नहीं है। क्या आप फिर से एक एमपीए की सीट से करियर स्टार्ट करेंगे, जिसको प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पे बैठने का 250 प्लस सीटों को रूल करने की आदत हो और उसकी औकात ये हो जाए कि वो 4 सीटें मुल्क में नहीं जीत सकता, यहां तक श्रिंक हो जाए,
ले लें किसी पॉलिटिकल पार्टी की एग्जांपल जो कभी कभी कुछ और कुछ भी नहीं जीत पाते. विल यू टेक द स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू डू द राइट थिंग टू बिल्ड दैट रेपुटेशन अगेन? नो. और we can take an example of the businessman, जैसे कि 4 इंडस्ट्रीज चल रही हैं. हाँ. आज वो चारों बिक चुकी हैं. अच्छा, तो एक तो वो 4 इंडस्ट्रियां चल रही हैं जो बाप दादों से मिली, एक वो है जो हराम काम से मिली, और एक वो है जो मेहनत से बनाई हुई डूब गई. तीनों से फिर सवाल है, आप स्टार्ट करेंगे फिर से? इतनी जिंदगी खपाई हुई आप करेंगे? क्यों करेगा वो? अब वो करना भी चाहिए. दर्द तो अब आएगा ना कि वो आदमी बोलेगा. यानी अभी रिसेंट एग्जांपल, यार मेरा अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, जेफ बेजोस जा रहा है और उसका मीटर चल रहा है कि एवरी सेकंड कितने डॉलर बन रहे हैं, और साथ में एक एम्प्लॉई है उस पे भी मीटर चल रहा है कि इसका 1 सेकंड में कितना पैसा बन रहा है. तो उन दोनों की कॉन्वर्सेशन 10 मिनट हुई और उसके अंदर कोई 1500 $2,500 डॉलर जेफ बेजोस का लिखा हुआ आया कि इतने की इसकी कमाई चल गई, और उसका आया $3.4. इतना कुछ. तो जिसका मिनट इतना कीमती है, इस तरक्की पे वो खड़ा हुआ है, और कभी जमीन की मट्टी चाटनी पड़ गई तो यू डोंट सी पीपल कमिंग बैक टू इट. इट टेक्स सच अ टोल ऑन यू. तो जब आप उसमें स्टार्ट लेते हो ना, तो वो जो गम आएगा ना आपको कि आप कुछ भी नहीं, आपका कोई कुछ है ही कुछ नहीं, आप औकात ही नहीं है कोई. आप लेकिन जब हालात आपके बिल्कुल बंद हो जाते हैं ना, तो आप नए रास्ते भी ट्राई कर रहे होते हैं और माजी के इन्वेस्टर्स के पास भी जा रहे होते हैं. मैंने आपसे कहा ना, सिचुएशन होती हुई है जो आपको हर दर का भिखारी बना देती है. छोड़ दो उन गलियों को, छोड़ दो उन जगहों को, छोड़ दो उन ट्रिगर्स को जो तुम्हें माजी की तरफ लेके जाते हैं. जस्ट डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ एंड फोकस ऑन द फ्यूचर एंड द प्रेजेंट. एक आदमी है, उसको एक इंसान छोड़ के चला गया, या पैसा छोड़ के चला गया, या इंसान छोड़ के चला गया, या शोहरत छोड़ के चली गई, या ताकत छोड़ के चली गई. अब आप मुझे बताएं, वो बैठा हुआ है, उसका एक फ्रेमवर्क और एक प्रोग्राम्ड माइंड है जो पैसा, पावर, दौलत, अय्याशी, एक्सेप्टेबिलिटी, नेटवर्क और सिस्टम और नाम के साथ रहने का आती है. रिश्ते में कोई उसको धोखा दे गया, या पैसा धोखा दे गया, या दोस्त धोखा दे गए, या पावर चली गई, या गद्दी चली गई, या फेम चला गया, 5 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन गुजार लेगा वो आपकी इस थ्योरी के साथ कि जी आपने रूहानी जाना जहाँ से ट्रिगर्स होते हैं. आप मुझे बताएं ना, जब ये सब जाता है ना, जब इंसान के आप उस मसले में आप उस सिचुएशन को हमेशा ना इधर उधर, मैं आपको कह रहा हूँ वो सिचुएशन नहीं चेंज होगी, वो सिचुएशन में फंस चुका हुआ है अभी. ठीक है, ये बड़ा झटका है. तो वो 5 दिन भी नमाज पढ़ लेगा, या 4 दिन वो जिक्र अस्कार कर लेगा, या वो कोई कुरान पढ़ लेगा, उससे उसकी वो सिचुएशन खड़ी है सामने. इंस्टाग्राम खोल के चेक करेगा, स्टॉक करेगा. आप मुझे बताना है कि इंसान का 24 घंटे का दिन है, उसके अंदर 1 घंटे की नमाज है पूरे दिन की. 23 घंटे में से उसने 8 घंटे सोना है. आप मुझे बताएं, वो 16 घंटे उसने क्या करना है, वो क्या सोचेगा? उसके दिमाग में एक ही चीज चल रही होगी, वो है ही कुछ, उसको जीना ही नहीं आता इन सब चीजों के बगैर. अगर तो ये फर्स्ट टाइम लाइफ में हो रहा है तो भी बड़ा खतरनाक है. अगर ये सेकंड थर्ड टाइम लाइफ में हो रहा है, पोजीशन फिर रिपीट हुई है, तो पोजीशन और सिचुएशन तो खड़ी है ना कि भाई वो गिर गया, वो फेम भी नहीं है, वो नाम नहीं है, वो रिश्ते नहीं है, वो रिलायंस नहीं है, वो उम्मीद नहीं है, वो शुगल नहीं है, वो तफरी नहीं है, वो टाइम पास नहीं है, वो मस्ती नहीं है. अब एक आदमी जो है वो अपने दिन के अंदर कभी गाड़ी लेता है और पेट्रोल करने निकल जाता है, सीवीयू का चक्कर लगा लिया कराची में, कुछ टाइम क्लब में गुजार लेता है, जिम खाना चला जाता है, कभी कोई क्रिकेट की तरफ चला जाता है, कुछ वाइफ के साथ, कुछ बच्चों के साथ, कुछ कभी उसके साथ, और उसके बाद जाके अपनी मेंटल पीस के लिए कभी कोई लेक्चर सुन लेता. अब ये सारी चीजें डाउन हो जाए उसकी, या एक बड़ा एलिमेंट डाउन, पैसे नहीं है तो क्लब क्या जाएगा, रिश्ते नहीं है तो टाइम क्या स्पेंड. जब ये सब गिरता है ना, तो दिस इज द सिचुएशन. ये है वो चीज जब हम कहते हैं कि रिफ्लेक्शन है. ठीक है, अब अल्लाह की तरफ भी गया है, माइंड उसका गया है, कुछ लेक्चर्स हैं वगैरह. इंसान जो पूरी साइकोलॉजी है वो तो नहीं पूरी क्लीन हुई. ठीक है, वो तो नहीं डिस्ट्रक्ट और कंस्ट्रक्ट तो नहीं होगी, वो तो अभी अंदर अंदर बम चल रहे होंगे उसके. कौन सा कब ट्रिगर कर दे, फितरत की क्या पोजीशन है हमें नहीं पता, आदत का क्या स्टेटस है हमें नहीं पता, इल्हाम की क्या स्टेटस है जो अल्लाह की तरफ से इंट्यूशन आती है हमें नहीं पता, अकल ने किस पैमाने पे खड़ी है हमें नहीं पता, और उसको वसवसे शैतान के किस तरह आ रहे हैं हमें नहीं पता. वो खुद को भी नहीं पता कि तखय्युल की और ख्यालात की दुनिया के अंदर पार्किंग किस तरह हो रही है, आदत की दुनिया में पार्किंग किस तरह हो रही है, फितरत की दुनिया में पार्किंग किस तरह. उसको पता ही कुछ नहीं है जो सब कुछ चल रहा है. वो पहले अपने अंदर की इनर थेरेपी और इनर हीलिंग को सिर्फ एक आध एलिमेंट से दूर करता था. वो क्या था? पैसा है, मैं फेंकता हूँ, एक नई दुनिया क्रिएट होती है, मैं उसके रश के अंदर इतना इन्वॉल्व होता हूँ, मुझे अपने आप को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है. अब इंस्ट्रूमेंट नहीं है. अब वो जिसके थ्रू वो डिफ्लेक्ट करके एक सिचुएशनल बैलेंस हिलाता रहता था कि उसे रियल क्वेश्चन पे आना पड़े, वो अब सामने खड़ा है. तू कौन है? और यहाँ पर भी बहुत सारे काउंसलर्स उसको डिस्ट्रैक्शन, और अगर आप उसे गोली देंगे, देखें जो मेडिकल साइंस है वो इसकी इस तेजी के अंदर उसको गोली देगी कि सवाल फेस ना करो. ये आप इसकी थेरेपी, ये आपका जो दिमाग, आपका दिमाग ना तेज, एंग्शियस हो गया, एंग्जाइटी हो गई, तेज हो गया, ज्यादा कैलकुलेट कर रहा है, ज्यादा कैलकुलेट कर रहा है, ज्यादा डिफेंस में चला गया, ज्यादा कैलकुलेट कर गया, और ज्यादा मैथ्स को कैलकुलेट करने पे आ गया. तो इसको स्लो करने के लिए इसको कोई पिल नहीं है.
और अगर वो बिल्कुल ही बैठ गया और हाथ छोड़ गया और उम्मीद छोड़ गया, तो उसको ट्रिगर्स देने के लिए ये मोटिवेशनल स्पीकर्स आ जाएंगे या मोटिवेशनल थेरेपीज आ जाएंगी या उसे कॉग्निटिव थेरेपीज आ जाएंगी, आप आए बात करें, दे विल ट्राई टू बर्न हिज हार्ट आउट फॉर हिम टू परफॉर्म। पॉइंट यहाँ पर ये है कि